प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मेरी कविता स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जो स्नेह आपने दिया अद्भुत था। आपके स्नेह ने ही मुझे साहस दिया कि पुनः अपनी लेखनी के माध्यम से मेरे सभी संगीत प्रेमियों के समक्ष सम्राज्ञी लता मंगेशकर के प्रति मेरे गहरे जुड़ाव को, उनके बिना अधूरी पड़ी संगीत की दुनिया के लिए पुनः कुछ लिखकर उस कविता को विस्तार दे सकूं। मेरी कविता का दूसरा भाग मौन हो गई वीणा मेरी ऐसी घटना पर आधारित है जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। जिस दिन सुरों की देवी लता मंगेशकर ने इस नश्वर संसार को छोड़ा था, मेरे घर में रखी वीणा अचानक गिरकर टूट गई थी। इस कविता के माध्यम से उस मौन वीणा और सुरमयी माँ के प्रति अपनी भावनाओं को विस्तार दे रही हूँ। आशा और विश्वास है कि आप मेरी इस कविता के विस्तार को भी उतना ही स्नेह और आशीर्वाद देंगे जितना कि आपने मेरी कविता सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को दिया था। सुरमयी माँ तुम क्या गई, संगीत की दुनिया अधूरी हो गई। चल रहा है आज भी यूं तो संगीत का सफर, पर तुम्हारे गाए गीतों के बिन हर झनकार मौन हो गई। समझ नहीं सकी थी हर संगीत साधक का रिश्ता तुमसे इतना गहरा होगा, सुरों तक सीमित नहीं जो हर सांसों की लय से जुड़ा होगा। जिस दिन तुम ब्रह्मलीन हुई थी उस दिन मेरी वीणा भी सिसक सिसक कर रोई थी। सहज गिरी थी धरा पर, तार तार टूटी थी। वीणा क्या गिरी, हर साज टूट गए थे। संगीत के सारे आधार छूट गए थे। वीणा के तार अब फिर से जुड़े हैं, पर अब वो स्वर नहीं आते। हर धुन में एक टीस है, गीत के हर बोल ठिठके ठिठके से हैं। तुम एक आवाज नहीं, सुरमयी दुनिया का सार थी। सप्त सुरों में बहने वाली धुर तान थी। तुम्हारे जाने से सप्तक के स्वर अवश्य मौन हुए हैं, पर संगीत प्रेमियों के हृदय में आज भी तुम्हारे ही गीत बजते हैं। कोई भाग्यशाली ही होगा जो संगीत की दुनिया में तुम्हारा अनुकरण कर पाएगा, पर शायद ही कोई अब तुम्हारा स्थान ले पाएगा। फिर आऊंगी लौटकर अपनी कलम से शब्दों की श्रद्धांजलि देने, संगीत साधकों को साथ लेकर तुम्हारे गीतों भरे संसार में, तुम्हारी स्मृतियों के सागर में फिर एक बार गोता लगाने।